सभी श्रोताओं को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। नॉर्मली प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ बाधाएं, कुछ परेशानियां, कुछ कमियां जो इस संसार में जन्म लेकर आया है उसके लिए अक्सर रहती हैं। जब हम किसी क्राइसिस में होते हैं तो हम अपनी जन्म कुंडली दिखवाने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण के पास, विद्वान के पास जाते हैं और वो हमें हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनसे बने प्रारब्ध का चित्रण, जिसको हम जन्म कुंडली या लग्न कुंडली कहते हैं, उसका अध्ययन करके अपनी समझ के अनुरूप उसका कारण और निवारण दोनों बताने की भरसक कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रत्येक ग्रह को अशुभता से शुभता की तरफ को ले जाने के अनेकों उपाय हैं, किंतु कुछ उपाय इतने आसान, इतने सरल, इतने सस्ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसको खुद कर सकता है। आज हम जिस विषय पे बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो ग्रह है मंगल। सर्वविद ज्ञात है कि मंगल हमारे शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाहित होता है उसका कारक है। अक्सर आज के प्रदेश में हार्ट की प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम अधिक लोगों को पाई जा रही है। नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और किसी रक्त वाहिनी से, नासिका से, नस से ब्लड का रुक जाना प्राण घातक सिद्ध होता है। इसलिए मंगल का प्रबल होना, मंगल का शुभ होना स्वस्थ शरीर का सबसे पहला चिन्ह है। अब किसी का मंगल दूषित है तो ब्लड प्रेशर, मंगल के साथ में सूर्य भी दूषित हो गया तो डायबिटीज, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, स्ट्रोक, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, अनेकों प्रकार की बीमारियां उस स्थिति में भोगने को मिलती हैं जब मंगल दूषित होता है। हम अगर गीता का अध्ययन करते हैं तो एक ये भी अंश विशेष और भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से ये शब्द उच्चारित हुए हैं उसमें कि हमें कर्म योगी बनना चाहिए। अब कर्म योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि हम जो दैनिक हमारे कार्य हैं उसी को करें। प्रभु का चिंतन, ईश्वर की भक्ति, सदकर्म, ये भी कर्मों की श्रेणी में ही आता है। और इसके साथ ही अपने दूषित और अशुभ ग्रहों को शुभ करने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं, जो पूजा पाठ किया जाता है, जो भी उपाय किए जाते हैं, वो भी कर्म के ही श्रेणी में आते हैं। अथर्वशीर स्तोत्र, जिससे हमारे पद्धति में प्रत्येक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें अथर्वशीर स्तोत्र का पाठ होता है। और अथर्वशीर स्तोत्र में मां भगवती ने स्वयं कहा है कि अहम एका, अहम अनेका, अहम अजा, अहम अनजा, अहम अंता, अहम अनंता, अहम विद्या, अहम ग्रह नक्षत्र। मां भगवती कह रही कि मैं ही ग्रह नक्षत्र हूं, तो हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि मां भगवती की शरण में जाने से तो बात नहीं बनती। सोचने वाली बात यह है
कि एक माता के 4 बच्चे हैं, तो माता को चारों बच्चों से बराबर स्नेह होगा, बराबर प्रेम होगा। तो मां भी ये चाहेगी कि मेरे बच्चे सब आपस में प्रेम से रहें। भाई बंधुओं से बैर, उस स्थिति में मां की पूजा भी शुभ फलदायी होते हुए कम ही दिखाई देखी गई। अब बात जहां मंगल की अशुभता को दूर करने की, तो मंगल की अशुभता के लिए जहां अनेकों उपाय हैं, वहां एक बहुत सरल उपाय है। अक्सर ये देखा गया है कि जिनका मंगल दूषित होता है उनकी अपने भाई बहनों से कम बनती है। अपने भाई बहनों से उनका स्नेह स्वार्थ बश रहता है। दूसरी बात कि मंगल शुभ हो तो वो पराक्रम देता है, और अशुभ मंगल हो तो वो अहंकार देता है, क्रोध देता है, जेलसी देता है। इसीलिए जब हम जन्म कुंडली मिलान करते हैं तो उसके 12th हाउस में मंगल बैठा होता है, तो 12th हाउस खर्चे का घर है, और क्रोध मंगली कहा जाता है उस बच्चे को जिसका 12th हाउस में मंगल होता है। मंगली का मतलब क्रोधी। और सबसे ज्यादा जीवन में जो समय एक्सपेंड होता है हमारा, वो भाई बहनों के साथ होता है। माता पिता भी कुछ समय के बाद चले जाते हैं संसार से, संतान है वो बाद में पैदा होती है। सबसे अधिक समय जो हमारा एक मानव का व्यतीत होता है तो वो अपने भाई बहनों के साथ होता है। तो ये देखा गया है कि ज्योतिष में जिसका मंगल दूषित हो उसका अपने भाई बहनों से व्यवहार अक्सर दूषित होता है। अहंकार और सेल्फिशनेस, मौकाप्रस्ती, ये सारी चीजें मंगल देता है। अक्सर ये देखा गया कि मंगल जिनका प्रबल होता है वो सेनापति, डिफेंस में या सेमी डिफेंस में उच्च पद पर आसीन होते हैं, और जिनका मंगल दूषित होता है उनका अंतःकरण में एक अजीब प्रकार का अज्ञात भय व्याप्त रहता है। बहुत अजीब स्थिति है कि मंगल जिनका प्रबल है वो एकदम ब्रेव होते हैं। आर्मी में कौन जाता है, डिफेंस में कौन जाता है जो ब्रेव होता है। और जिनका मंगल दूषित होता है वो जेलसी का, अहंकार का, क्रोध का भाव तो रखते ही हैं, किंतु उनके अंदर एक अजीब प्रकार का अनायास भय हर समय व्याप्त रहता है, और अक्सर वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। तो बहुत सुंदर एक उपाय कि जिस भी व्यक्ति का मंगल दूषित हो, क्योंकि मंगल को साहस, मंगल को भाइयों का कारक भी कहा गया है, और ऐसा भी शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है कि पत्नी के साथ दगा, पत्नी के साथ धोखा शुक्र दूषित होता है, और भाई बहनों के साथ आघात, विश्वासघात या दूषित व्यवहार करने से हमारा मंगल दूषित होता है। तो मंगल को जहां अशुभता से शुभता की तरफ को अग्रसर करने के लिए हम मंगल का जप, पाठ और दुनिया भर के उपाय करते हैं, उनसे कितना मंगल सही होता है, कितना नहीं सही होता है, जिन्होंने करवाया वो जानते हैं, होता है। किंतु एक बिल्कुल सरल उपाय कि जिस भी व्यक्ति का संसार में मंगल दूषित हो वो अपने भाई बहनों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करना शुरू करे, निस्वार्थ भाव से उनके साथ हार्टली अटैच हो जाए।
सबसे सुंदर, जो उसके सहयोगी हैं उनके साथ विश्वासघात करना, उनके साथ धोखा करना, उनसे ईर्ष्या करना, अहंकारवश अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए उसको हर्ट करना, इन सब चीजों का त्याग कर दे और विश्वास पैदा करे। अपने अंदर ऐसे गुण लाए कि मेरे भाई बहन मुझ पे विश्वास करें। बहुत सुंदर सरल उपाय, और मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को ऐसे उपाय बताए हैं, सस्ते सस्ते, जो अपने व्यावहारिकता में थोड़ी सी चेंजिंग करके उनको बताया है कि तुम इस ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, और वो मुक्त हुए हैं। जहां भी मैंने अमेरिका में बहुत से लोगों को इस तरीके से रिश्तों में ही सुधार करके, जिस तरीके से ये कहा गया है कि ब्राह्मण का, सन्यासी का और दादा का श्राप लेने से बृहस्पति दूषित होता है, इसी तरीके से भाई बहनों के साथ विश्वासघात करने से, भाई बहनों के साथ अहंकारवश धोखा, छल, कपट, मौकापरस्ती करने से मंगल दूषित होता है और दूषित होता है। तो उस स्थिति में जब हम रिश्तों के अनुरूप मर्यादा का पालन नहीं करते और खाली खाली मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भगवान की चौखट पे जाकर नाक रगड़ते हैं, तो उस समय हमें कभी कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए मंगल को अगर आप सुदृढ़ करना चाहते हो, मंगल को अगर आप शुभ करना चाहते हो, अपने अंदर एक ब्रेवनेस लाना चाहते हो, एक साहस लाना चाहते हो, तो निश्चित आपको अपने सहोदर, थर्ड हाउस जो है, भाई बहन, सहायक, उनके साथ अपने आचरण को अगर दूषित है उसको त्यागना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और मैं जो मानता हूं कि मेरा अपना अनुभव है कि अगर हमने अशुभ मंगल को शुभ करने के लिए मात्र इतना ही प्रयास किया तो निश्चित हमारा मंगल अशुभ नहीं, शुभ फल हमें निश्चित और गारंटेड देगा। प्रयास करें, दुनिया के साथ जैसा व्यक्ति हो ऐसा व्यवहार करें, किंतु अपने सहोदरों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाएं, निश्चित आपका मंगल सही होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।